मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को लेक के किनारे देखते हैं। तभी उस आदमी की वाइफ उसे पीछे से आवाज लगाती है। जब वो मुड़ता है तो उसकी आईज रेड हो रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने वश में ना हो। और तभी वो तुरंत उस लेक में कूद जाता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ कहती है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले में चाहो तो मुझे ले जाओ। तभी एकदम से उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है। उसकी वाइफ उसकी मदद करती है, पर एकदम से कोई सुपर पावर उसकी वाइफ को पानी में खींच लेती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने पति की जान बचाने के लिए बदले में खुद को ले जाने को कहा था उन लोगों के साथ। ऐसा वो मरमेड ही कर रही थी। हम नेक्स्ट सीन में एक कपल को देखते हैं। वो दोनों मंगेतर हैं। उसमें लड़की का नाम मैरिना और लड़के का नाम रोमा है। मैरिना को स्विमिंग नहीं आती थी, वो रोमा के साथ स्विमिंग सीख रही थी। तभी वहीं पर रोमा का एक फ्रेंड आ जाता है जो उसे स्विमिंग के लिए चैलेंज देता है। फिर रोमा मैरिना को पूल में ही किनारे पर छोड़कर अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग करने चला जाता है। जब वो दोनों स्विमिंग करने लगते हैं तो मैरिना अकेली ही स्विमिंग करने लगती है। उसे स्विमिंग नहीं आती थी और वो डूबने लगती है। रोमा को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही रोमा स्विमिंग कंप्लीट करता है तो वो देखता है कि मैरिना डूब रही है। वो तुरंत उसे बचाने पूल में कूद जाता है और मैरिना को बचाकर बाहर ले आता है। इस हादसे के बाद से रोमा और मैरिना के बीच थोड़ी दूरियां हो गई थी। रोमा अपने फ्रेंड के साथ अपने लेक के पास वाले घर में जाता है जहां उसकी माँ की लेक में डूबकर मौत हो गई थी। और इस हादसे के बाद से रोमा के पापा पागल हो गए थे। गाइस, हम इस बात से समझ पाते हैं कि जिस हस्बैंड वाइफ को हमने मूवी के फर्स्ट सीन में देखा था वो रोमा के ही मॉम डैड थे। अब वो लोग एक बैचलर पार्टी कर रहे थे क्योंकि अब जल्द ही रोमा की शादी होने वाली है। तभी वो रोमा और उसका बॉयफ्रेंड बेसमेंट में पानी भरा हुआ देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये बारिश का पानी होगा। तभी उनके बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। लेकिन रोमा का मूड अपसेट था तो वो उसी लेक के पास चला जाता है। वो वहाँ से मैरिना को कॉल करता है, लेकिन मैरिना काम में बिजी होती है और कॉल नहीं उठा पाती है। फिर रोमा उसी लेक में स्विमिंग के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे वहां उसके अलावा कोई और भी है। फिर रोमा लेक से बाहर आने लगता है। वो देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है जो अपने सर पे कंघी कर रही है। रोमा समझ जाता है कि ये एक जल परी है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। रोमा उसके करीब जाता है तो वो एक स्माइल देकर पूछती है, डू यू लव मी? तभी हम देखते हैं कि मैरिना रोमा को कॉल कर रही होती है, पर वो उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अगली सुबह रोमा के फ्रेंड्स रोमा को ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों को लेक के किनारे वो बेहोश मिलता है। रोमा होश में आते ही उस जलपरी के बारे में पूछने लगता है। उसके दोस्त को वहीं उस जलपरी की कॉम मिलती है। वही कॉम मैरिना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस घटना के बाद से रोमा काफी बीमार रहने लगा था। स्विमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा होता है, जिससे उसका कोच कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तो वही जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और उससे पूछती है, डू यू लव मी? जैसे ही रोमा पीछे मुड़ता है तो वो जल परी गायब हो जाती है। फिर रोमा घर आ जाता है और वो फील करता है कि अब उसकी तबीयत और खराब हो रही थी क्योंकि उसे बुखार भी हो गया था। मैरिना सोचती है कि उसकी तबीयत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से खराब हुई है। वो उसे आराम करने देती है। तभी कोई लड़की रोमा के पैरों में गुदगुदी कर रही होती है। रोमा सोचता है कि ये गुदगुदी मैरिना कर रही है तो वो ये देखने के लिए उठता है, पर वहां तो कोई भी नहीं होता। फिर मैरिना रोमा को दवाई खिलाकर सुला देती है। फिर रोमा की बहन से वीडियो कॉल करके बात करती है और कहती है कि लगता है रोमा को कोई और लड़की मिल गई है, और उसे वो कॉम भी दिखाती है। रोमा की बहन ओल्गा उस कॉम को देखते ही अपने मम्मी पापा की फोटो देखती है और वो देखती है कि वैसे ही कॉम बिल्कुल उनके फोटोज में भी है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो तुरंत उस पूल में कूद जाता है। वो देखता है कि वो उसी लेक में पहुंच गया है और अब बाहर आ गया है। तभी वो जल परी वही क्वेश्चन करती है, डू यू लव मी? तो रोमा कहता है कि नो, और वो जल परी उस पर बहुत खौफनाक तरीके से चिल्लाती है। फिर रोमा होश में आ जाता है। वो देखता है कि वो पूल के किनारे है। इसके बाद से रोमा की तबीयत और खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। फिर वो सबको सब कुछ बताता है कि वो किस तरह वो जल परी उसे मिली और हर जगह उसे वो किस तरह परेशान करती है।
है। फिर रोमा की बहन ओल्गा पूछती है कि वो तुम्हें पहली बार कहाँ मिली, तो रोमा बताता है कि वो मुझे पहली बार लेक के किनारे मिली थी और उसने मुझे किस भी की थी। ये बात सुनकर मैरिना गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसका पीछा करते हुए रोमा भी जाता है, पर अब वो काफी कमजोर था, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। तभी मैरिना को किसी की आवाज आती है, वो उसी तरफ जाती है और उसके पीछे रोमा भी। रोमा एक कमरे में पहुंच जाता है और मैरिना के पहुंचने से पहले ही वो कमरा बंद हो जाता है। रोमा को वहां फिर वही मरमेड दिखती है और वो वापस उस पर अटैक करती है। फिर सब रूम में पहुंचते हैं। ओल्गा रोमा की हालत देखकर समझ जाती है। फिर वो रोमा को अपने डैड के पास ले जाती है। पहले तो ओल्गा और रोमा के डैड मिलने से मना करते हैं, लेकिन फिर वो रोमा को देखकर मान जाते हैं। फिर वो बताते हैं आज से लगभग 20 साल पहले वो जल परी उन्हें उस झील के पास मिली थी। वो उन्हें परेशान और टॉर्चर भी करती थी। वो कहता है कि तुम्हारी माँ हजारों कोशिशों के बाद भी नहीं बची उस जलपरी से। वो कहता है कि वो जलपरी मुझे आज तक याद आती है। फिर वो लोग उस लेक वाले अपने घर में जाते हैं। वहां जाने के बाद मैरिना और रोमा घर पे ही रुकते हैं, लेकिन ओल्गा और रोमा का दोस्त लेक के पास जाते हैं। रोमा का दोस्त उस पानी में कूद जाता है कुछ जानकारी पाने के लिए। उसे उसमें एक कब्र मिलती है जिसपे नाम लिखा हुआ था। तभी उसे वहां लाशें दिखने लगती हैं। तभी वो पानी के बाहर आने लगता है, लेकिन मरमेड उसे पानी में खींचने लगती है। लेकिन वो किसी तरह से नाव में चढ़ जाता है और ओल्गा उसे खींचने लगती है और वो बचकर ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो उस जलपरी का नाम बताता है। उस जलपरी का नाम लीसा होता है। तभी हम देखते हैं कि मैरिना को वही सामने घर में एक औरत दिखती है जो कि रोमा की माँ की आत्मा थी। वो उसे कहती है कि जो तुम्हारा है वो ले लो और जो मेरे अपने हैं वो मुझे लौटा दो। मैरिना काफी डर जाती है और घर वापस आती है। वो रोमा को देखती है। मैरिना देखती है कि कोई रोमा को बेसमेंट की तरफ खींच रहा है। वो तुरंत रोमा की मदद के लिए दौड़ती है। मैरिना रोमा को बेसमेंट में नहीं जाने दे रही थी, वो उसे पकड़े हुए थी। तभी हम बेसमेंट में जो रोमा को अंदर खींच रहा था वो जलपरी थी। मैरिना उसे एक किक मारती है, रोमा को जल्दी से बाहर की ओर करके दरवाजा बंद कर देती है। फिर उस जगह को कील से बंद कर दिया जाता है। फिर ओल्गा बताती है कि जब पहले के समय में कोई सुसाइड करता था तो उसे कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, उसे लेक के किनारे दफनाया जाता था। जब पानी बढ़ गया होगा तो उसकी कब्र डूब गई होगी। ओल्गा बताती है कि तुम्हें उसकी कॉम नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि मरमेड की सारी पावर उनके बालों में होती है। तभी मैरिना भी रोमा की मॉम के स्पिरिट के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या बोला था कि जो तुम्हारा है वो ले लो और जो मेरे अपने हैं वो मुझे लौटा दो। फिर मैरिना रोमा के दोस्त से कहती है कि तुम मेरा बाहर वेट करो और वो खुद अंदर जाकर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी रोमा के फ्रेंड को बाहर वो मरमेड मिलती है और वो पूछती है डू यू लव मी, तो वो कहते हैं यस। और फिर वो रोमा के फ्रेंड को अपने वश में कर लेती है और रोमा को भी। फिर रोमा को बेसमेंट में जाने का इशारा करती है। रोमा रोड से वो सारी कील निकाल रहा होता है बेसमेंट के दरवाजे पर से। तभी वहाँ ओल्गा आ जाती है और वो रोमा को रोकने लगती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। तभी हम मैरिना को देखते हैं जो रिचुअल कर रही होती है। वो जलपरी की कॉम को पानी में डालती है और जलपरी को मिरर में देखने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अपनी चीज ले जाओ और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। तभी पानी में से कॉम गायब हो जाती है और जलपरी उसे पानी में डुबोकर अपना पास दिखाती है। उसे एक लड़के ने प्यार में धोखा दे दिया था और उस लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। फिर लीसा ने जाकर उन दोनों को मार डाला, फिर खुद ने लेक में कूदकर सुसाइड कर लिया और तब से वो जलपरी बन गई और उसने ऐसे कई मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके मारा है। तभी बेसमेंट के बाहर रोमा होश में आ जाता है और मैरिना की तरफ भागता है। वो देखता है कि उसका दोस्त भी अब होश में नहीं है। रोमा वहां घुस जाता है जहां मैरिना रिचुअल कर रही थी। रोमा वहां देखता है कि वहां कई सारी मैरिना थी और वो रोमा से कह रही थी डू यू लव मी। इस बार रोमा असली मैरिना को पहचान जाता है और कहता है कि यस आई लव यू। और ये होते ही ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन रोमा के दोस्त को जलपरी ने अपने वश में कर रखा होता है। तभी रोमा का दोस्त बेसमेंट में जाने लगता है और उसके पीछे रोमा भी जाता है और रोमा देखता है कि उसके दोस्त को वो जलपरी पानी में अपने साथ ले जा रही है। फिर रोमा बेसमेंट में पानी में अपने दोस्त को बचाने के लिए उतरता है, लेकिन तब तक वो जलपरी रोमा पर फिर से अटैक कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे अपने छीन लूंगी।
तभी वहाँ मैरिना और ओल्गा आ जाती है। वो रोमा को बचाने लगती हैं। वो लोग फौरन उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रोमा गाड़ी चेक करने बाहर निकलता है और तभी उन लोगों को फिर जलपरी दिखती है और तभी बारिश होने लगती है और कार में पानी भरने लगता है। रोमा कार के कांच को फोड़कर मैरिना और ओल्गा को बाहर निकाल लेता है। फिर ओल्गा कहती है कि अब तो हमने उसे उसकी कौम लौटा दी है, उसे अब क्या चाहिए। तो रोमा को समझ आ जाता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और रोमा तुरंत लेक के किनारे भागते हुए जाता है। मैरिना भी उसके पीछे जा रही थी पर तभी उसके सिर पर कोई मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि रोमा लेक के किनारे पहुंच गया है और फिर वापस वो जलपरी उसके पास आती है और कहती है डू यू लव मी। तो रोमा कहता है यस। जलपरी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उस लड़की से प्यार करते हो। और तभी रोमा को कुछ होने लगता है। हम देखते हैं ओल्गा ने मैरिना को बांध रखा है और रिचुअल स्टार्ट कर रही है। वो ये सोच रही है कि मरमेड रोमा को छोड़कर उसकी होने वाली वाइफ को अपने साथ ले जाए। और तभी वहाँ रोमा के डैड आ जाते हैं और वो ओल्गा से कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो यही चाहती है। और ओल्गा अपने डैड की बात मान जाती है। इतने में वहाँ जलपरी आ जाती है तो रोमा का डैड मरमेड से कहता है कि तुम इन सबको छोड़ दो और इनके बदले मुझे ले जाओ। रोमा के डैड उसे आई लव यू बोलते हैं और वो जलपरी अपना शैतान का रूप बनाकर रोमा के डैड को अपने साथ ले जाती है। लेकिन इतने में ओल्गा उस मरमेड के बाल पकड़ लेती है। मैरिना ने अपनी रस्सियां खोल ली थी तो वो कैंची उठाकर जलपरी के कुछ बाल काट देती है, जिससे वो जलपरी तड़पने लगती है क्योंकि जलपरी की ताकत उनके बालों में होती है। लेकिन इतने में वो जलपरी ओल्गा पर अटैक कर देती है और ओल्गा को अपने साथ ले जाती है। मैरिना रोमा के डैड और बहन को नहीं बचा पाती, लेकिन वो रोमा को बचाने के लिए लेक के पास भागती है। वो वहाँ देखती है कि रोमा तड़प रहा है और वो उसे बताती है कि मरमेड की सारी ताकत उसके बालों में है। और इतना सुनकर रोमा बेहोश हो जाता है। तभी मैरिना लेक में कूद जाती है। उसे वहाँ वो जलपरी मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी लड़ रहे थे। इतने में मैरिना मरमेड के काफी बाल काट देती है और फिर मैरिना पानी के बाहर आती है और रोमा को भी होश आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मैरिना पूछती है डू यू लव मी। रोमा को शंका होता है और फिर वो मैरिना के बाल काटने लगता है और वाकई में वो मैरिना नहीं थी, वो वही मरमेड थी। रोमा उसके सारे बाल काट देता है जिससे जलपरी कमजोर पड़ जाती है। रोमा तुरंत लेक में कूदता है और उसे मैरिना बेहोश मिलती है। वो उसे बाहर लाता है और थोड़ी देर में मैरिना भी होश में आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। दरअसल उनके ट्रू लव की वजह से वो दोनों एक दूसरे को बचा लेते हैं और उस जलपरी को खत्म कर देते हैं। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी द मरमेड, एक हॉरर थ्रिलर मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।